We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जी हाँ, पाकिस्तान हाउस द खौफ। वैसे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो टेंशन बनी रहती है, और इसी टेंशन को दूर करने के लिए और दुश्मन को संदेश देने के लिए हिंदुस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में एक बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। और अरब सागर में इंडियन नेवी एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। पाकिस्तान और चीन की नजरें इसी वॉर एक्सरसाइज पर है और पाकिस्तान इस समय खौफ में, तनाव में, डरा हुआ है। पाकिस्तान में पसरे खौफ की केवल एक वजह नहीं है, यह खौफ अनलिमिटेड है। इंडियन नेवी की प्लानिंग, अरब सागर में फायरिंग। हिंद ने साधा निशाना, आतंकी बदले ठिकाना। कापी मुनीर की बस्ती, फाइटर प्लेन करे गश्ती। शहबाज का इलाज पक्का, पाकिस्तान में खौफ अच्छा। ये हिंदुस्तान की जल सेना है। समंदर में सुनामी लाने का दमखम रखने वाली ये सेना तैयार है। तैयार है दुश्मन को पाताल में दफन करने के लिए। तैयार है हिंद के खिलाफ आंखें दिखाने वालों की आंख नोचने के लिए। ये वो सेना है जिसका जज्बा समंदर की गहराई से ज्यादा विशाल है। ये वो सेना है जिसमें समंदर का रुख मोड़ने की ताकत है। ये सेना जब जंग के मैदान में उतरती है तो दुश्मन की सांसें थमती हैं। इंडियन नेवी दुनिया की तमाम शक्तियों में महाशक्तिशाली सेना। हिंद की ये सेना अब अरब सागर में उतरने वाली है। दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता का लोहा मनवाने वाली है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो टेंशन बनी ही रहती है। इसी टेंशन को दूर करने के लिए और दुश्मन को संदेश देने के लिए हिंदुस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में एक बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। अरब सागर में इंडियन नेवी का यह युद्ध अभ्यास 8 जून से 11 जून तक किया जाएगा। पश्चिमी तट पर मुंबई के समुद्री क्षेत्र में इंडियन आर्मी जब गरजेगी तो उसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में भी गूंजेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेवी का ये नौसैनिक अभ्यास 96,000 वर्ग किलोमीटर के व्यापक क्षेत्र में किया जाएगा, जिसकी अधिकतम लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। अभ्यास की टाइमिंग 8 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 जून को शाम 7:30 बजे तक चलेगी।
इंडियन आर्मी की इस वॉर एक्सरसाइज को देखकर एक तरफ बीजिंग के लाल सुल्तान की सल्तनत हिलने वाली है तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान की जमीन डोलने वाली है। हिंदुस्तान ने इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान समुद्री जहाजों और विमानों को इस क्षेत्र से बचने की सलाह दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और अब जब अरब सागर में इंडियन नेवी दहाड़ेगी तो तय है कि उसकी दहाड़ सुनकर मुनीर और शहबाज को भय होगा। हिंदुस्तान इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है। हिंदुस्तान अपनी इस वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान और उसकी आतंकी सल्तनत को बताना चाहता है कि अब अगर हिंद की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो अब दुश्मनों को जमीन में नहीं बल्कि पाताल में दफन किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान ने महाकाल वाला रूप धर लिया है, यानी अब असुरों का वध होगा, रण अब और भीषण होगा। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। इंडियन नेवी की यह पहली वॉर एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पिछले महीने ही हिंद की जल सेना ने अरब सागर में ही 3 से 7 मई तक फायरिंग का युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास कर्नाटक के करवार तट से लगभग 390 किलोमीटर दूर किया गया था। हिंद के इस युद्धाभ्यास को देखकर समंदर भी सहम गया था। हिंद की ताकत को देखकर महाप्रलय लाने वाली लहरें भी खामोश हो गई थी। बम गोला बारूद से लैस हिंदुस्तान के युद्धपोत समंदर का सीना चीरकर जब आगे बढ़े थे तो बीजिंग और इस्लामाबाद सहम गए थे। पाकिस्तान ने तो हिंद की सेना का एक बार नहीं बल्कि 4 बार सामना किया है। वो जानता है कि हिंद की सेना जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही बरसती है। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस इंडियन आर्मी की क्षमता उसकी ताकत का ही सबूत है। भारत की तीनों सेनाएं इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद हैं, यानी अगर दुश्मन ने कोई भी नापाक साजिश की तो इस बार केवल आतंकी ठिकानों का सफाया नहीं होगा बल्कि पूरे आतंकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।